हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर 9, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर को नॉर्मली हाइट और एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हाइट और डिस्टेंस का ही काम है, इसीलिए इसे हम हाइट और डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये क्लास 10 चैप्टर 9, क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई मीनार है, अगर हम इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंख के क्षैतिज, हमारी आंख की सिधाई में जो एंगल बनता है, हमारी आंख की सिधाई में जो एंगल बनता है उसे हम थीटा नाम दे देते हैं, कुछ भी, तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जिसमें ये हाइट हो जाता है और ये डिस्टेंस हो जाता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे ही काम करेगा, करता भी है और करेगा भी। तो ये हाइट यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है। अब हम करते हैं बात डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मान कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर से मान लो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो 4 व्हीलर है या कुछ भी है, नीचे की तरफ उसे हम देख रहे हैं। तो हमारी आंख के क्षैतिज जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, इसे हम अल्टरनेट एंगल की तरह भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे प्राप्त होगा वही एंगल यहाँ भी होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे अवनमन कोण बोलते हैं, और इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। इसे उन्नयन कोण बोलते हैं और इसे अवनमन कोण बोलते हैं। जब ऊपर से देखा जाए तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो उन्नयन कोण। तो इसमें ये मेन प्रॉपर्टी है कि हमें यही चीज समझना है। तो इसे हम हाइट बोलेंगे, ये हाइपोटेन्यूस, और ये बेस। तो सबसे पहला सवाल हम चलते हैं, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole. If the angle made by the rope with ground level is 30 degree. तो इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके पहले 8वें चैप्टर में, चैप्टर 8 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन में ही बताया हुआ है मैंने। तो इसे हम इस चैप्टर को करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सहारे करेंगे इस चैप्टर को। तो ये कैसे करते हैं, तो क्या है,
A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. मान लेते हैं ये एक पोल है, ये एक पोल है और ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। 20 मीटर ये 20 मीटर जो है लंबी रस्सी है। 20 मीटर ये लंबी रस्सी है जो कि जमीन से और पोल से दोनों तरफ से बिल्कुल टाइट है। इसके ऊपर एक सर्कस का कलाकार जो है चल रहा है। इसके ऊपर एक ये सर्कस का कलाकार चल रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी है। इस पोल की हाइट कितनी है हमें ये बताना है। पोल की हाइट बतानी है और जो रस्सी की लंबाई है, रोप यानी रस्सी की लंबाई है, वो 20 मीटर दिया हुआ है। तो हम इसे नाम देते हैं, ट्रायंगल बन गया है ABC, नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ पोल h मीटर। पोल की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? h मीटर यानी AB इज इक्वल टू h मीटर। और जो हाइपोटेन्यूअस दिया हुआ है AC दिया हुआ है 20 मीटर। तो हमें हाइट निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज करेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ चलना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो जो चीज हमें प्राप्त करना है, जैसे मान लो हमें हाइट प्राप्त करना है, तो इस चीज को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर रखेंगे। ऊपर AB डिवाइड जो चीज हमें गिवन है उसे हम नीचे रखेंगे। तो ये एंगल जो दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल। रस्सी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। रस्सी जो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एंगल दिया हुआ है। तो AB डिवाइड AC ये एंगल है। इसके सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूअस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे? थीटा क्या है? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लेते हैं। AB को हमने क्या माना हुआ है? H और AC 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/2। ये 8वें चैप्टर की वीडियो में ये टेबल बताए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H इज इक्वल टू 20 डिवाइड 2 10 मीटर। तो ये जो है हाइट आ गया। हेंस हाइट ऑफ पोल AB माना हुआ है। कितना? AB इक्वल टू H की जगह AB कितना आ गया? 10 मीटर। तो ये इस तरीके से हमें ये आंसर जो है प्राप्त हो गया। अब इस तरीके से ही हम सेकंड सवाल भी करेंगे। अब हमारा अगला सवाल है सेकंड सवाल है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter.
फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आंधी चलने से पेड़ के दो हिस्से हो गए हैं। ऊपरी हिस्सा जमीन के जिस हिस्से को टच कर रहा है, छू रहा है, वो हिस्सा जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट, और जो टॉप है, जो और फुट ऑफ ट्री मतलब पेड़ का पाद बिंदु जिसे बोलते हैं, आधार बिंदु, वो टॉप बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है। क्या है? पेड़। आंधी चलने से मान लेते हैं कि ये यहां से टूट गया। ये हिस्सा जो है जमीन पे इस तरीके से गिर गया। ये हिस्सा जो है जमीन पर इस तरीके से ये गिर गया। ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है जमीन पर इस तरीके से ये गिर गया। तो ये जमीन के साथ ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये यहां पे आ गया, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला हिस्सा, ये जो गिरने के बाद यहां आ गया है, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहां पर ये हिस्सा गिरा है, पेड़ के आधार बिंदु से, पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ के आधार बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। 8 मीटर की दूरी पर है। ये आधार बिंदु है पेड़ का, और ये टॉप है। आंधी चलने से ये गिर गया है। तो ये जो टॉप है वो आधार बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पेड़ की ऊंचाई, तो हम क्या करते हैं, इस पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए इतने हिस्से को h मान लेते हैं और इतने हिस्से को x मान लेते हैं। इतने हिस्से को x मान लेते हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये गिर गया है, ये हिस्सा यहाँ गिर गया है। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को और इस हिस्से को ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पेड़ की टोटल हाइट प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री 8 प्लस एक्स मीटर, h प्लस एक्स मीटर, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू h प्लस एक्स। तो ये पेड़ की जो है टोटल हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले h निकालेंगे, परपेंडिकुलर है, ये एंगल दिया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC हाइट निकालनी है। तो AB पहले निकाल लेते हैं। AB डिवाइड, जो चीज गिवन है उसको नीचे, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर, और जो चीज गिवन है उसको नीचे। BC, AB डिवाइड BC, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, टैन थीटा। क्या जाएगा? टैन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं।
परपेंडिकुलर डिवाइड बेस टेन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइड रूट 3। ए बी को हमने क्या माना हुआ है h, बी सी को क्या माना हुआ है 8 दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 8 डिवाइड रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब दोबारा से अगेन, दोबारा इसी अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए सी, ए सी डिवाइड बी सी, ए सी डिवाइड बी सी, ए सी डिवाइड बी सी। हाइपोटेन्यूअस, हाइपोटेन्यूअस डिवाइड बेस, हाइपोटेन्यूअस डिवाइड बेस, हाइपोटेन्यूअस डिवाइड बेस। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं यानी सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, एसी को हमने क्या माना है एक्स, बीसी 8, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 डिवाइड रूट 3, 2 डिवाइड रूट 3। एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 16 रूट 3। इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब पेड़ की टोटल हाइट निकालनी है, पेड़ की टोटल हाइट निकालनी है यानी एच प्लस एक्स, टोटल हाइट निकालनी है। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 डिवाइड रूट 3 डिवाइड प्लस 16 16 डिवाइड रूट 3। एलसीएम लेंगे इसका, यहां पे बेस सेम है, रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, बेस सेम है, ऊपर की भी संख्या सेम ही रह जाएगी। 24 रूट 3। अब इसका रेशनलाइज है, डिवाइड में जब भी रूट वाली संख्या हो तो रेशनलाइज करना जरूरी है। वैसे यहां तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, पर रेशनलाइज करने से आसान हो जाता है। रूट 3 24 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये कितना आ जाएगा डिवाइड होने पर 8, 8 आ गया, 8 रूट 3 आ गया, 8 रूट 3 मीटर। तो पेड़ की जो टोटल हाइट है 8 रूट 3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री 8 रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया।